हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन फिर यूट्यूब चैनल में आ गए हम। आज का विषय है इनकम टैक्स। आज को हम लोग इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। ऐसे नॉर्मली हम ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड किए उसमें टैक्स रिलेटेड है। आज को हम इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद वन बाय वन स्टेप जाम करके एक एक करके हम आप लोग के पास इनकम टैक्स के बारे में पूरा जानकारी देंगे। मतलब जो सीए का स्टूडेंट है, जो इंटरमीडिएट का, अभी उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि उसके लिए ही ये वीडियो हम बनाए हैं। जो अभी सीए का इंटरमीडिएट की, सीए में का इंटरमीडिएट की, सीएस का है। आज को हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन जो जानना बहुत ज़रूरी है वही जानेंगे। वो है बेसिक कंसेप्ट, क्या क्या टर्म्स यूज़ होता है इनकम टैक्स में, उसका क्या यूज़ है इनकम टैक्स में। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे क्या यूज़ होता है। ऐसे हम लोग का इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर आप लोग सभी को ही जानते हो। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। एक क्या है ना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, इंडियन टैक्स। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर क्या है ना, पहले है डायरेक्ट टैक्स, अनदर है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दो टैक्स इंडिया में अभी चालू है। इसमें से हम लोग केवल जानेंगे कौन सा ना, डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग का पहले आता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। दूसरा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टैक्स। फिर होता है तुम्हारा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टैक्स। अभी एक है वेल्थ टैक्स, वो अभी एबलिश हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। ये तीन प्रकार का टैक्सेस हम जानेंगे। अभी इस इनकम टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इनकम टैक्स जब इसमें हम लोग फोकस करेंगे, इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम निकालना होता है। एक होता है इनकम, एक होता है टैक्सेबल इनकम। ये दोनों में अंतर क्या है, यही समझना है। और टैक्सेबल इनकम को हमको कैलकुलेट करना है। जैसे हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दिए तो ये बहुत इजी है टू टैक्स लायबिलिटी जानना। तो क्या है ना, इनकम टैक्स में हम लोग जानेंगे वही लॉ जानेंगे जो क्या है ना, इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 उसके द्वारा। उसके बाद हम लोग रूल्स भी जानेंगे। इनकम टैक्स रूल 1962 ये भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा क्या होता है, सीबीडीटी, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डिफरेंट क्या निकालता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सारा निकलता है। इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे क्या ना जुडिशियल डिसीजन, ये सारा चीज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। लेकिन हमको इनकम टैक्स में करना क्या है, टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो ये तो हम जानेंगे, लेकिन आज का विषय ये नहीं है कैसे हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। आज का विषय ये है कि बेसिक जो टर्म्स यूज होता है वो क्या क्या है। तो वन बाय वन हम आप लोग को बताएंगे ये क्या क्या बेसिक टर्म्स है जो जानना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग आज को जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा के फिर आ जाते हैं क्या 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 टर्म्स हम लोग जानेंगे। पहले फर्स्ट वन, इसमें हम लोग जानेंगे पर्सन। ये पर्सन जानेंगे। इस पर्सन क्यों जानेंगे ना, पर्सन जानने का कारण क्या है ना, हम लोग जब टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए किसका इनकम निकालेंगे ना कोई पर्सन का निकालेंगे। तो इस पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस पर्सन में कौन इंक्लूड होता है ना, पहले होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल
ये इंडिविजुअल कौन है? दैट इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स नोन एज द इंडिविजुअल। तो उसको उसका नाम में टैक्सेबल, उसका जो इनकम होता है उसको हम लोग कैसे उसका टैक्सेबल इनकम निकालते हैं ये जानेंगे। उसके बाद होता है क्या ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? नहीं, इसमें जो कर्ता होता है, कौन कर्ता होता है ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन इन द फैमिली होता है, बुजुर्ग आदमी जो होता है वो होता है कर्ता इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके नाम में टैक्सेबल होता है। जो बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम होता है उससे होता है, तो उसका टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। ये भी क्या है? पर्सन है। उसके बाद कौन है ना, उसके बाद है कंपनी। उसके बाद कौन है ना, कंपनी। तो कंपनी का भी टैक्सेबल इनकम जानना है। कंपनी क्या है ना, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ के द्वारा इसका क्या होता है ना, क्रिएशन होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये कौन है? ये भी पर्सन है। उसके बाद तो क्या होता है ना, फर्म। फर्म दैट इज द पार्टनरशिप फर्म। इट्स मे बी अ लिमिटेड लायबिलिटी और नॉर्मल पार्टनरशिप जो होता है। तो इस ये भी क्या है ना, फर्म भी पर्सन है। तो क्या किया अभी तक हुआ? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म। उसके बाद क्या है? AOP एंड BOI। ये क्या है? ये किसको बोला जाता है ना, AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है ना, जब पर्सन मिलके कोई एक एसोसिएशन बनाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएट इच अदर, तो अब उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कंफ्यूजन है क्या है ना, इसमें देखो पर्सन में तो इंडिविजुअल भी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है, कंपनी भी होता है, फर्म भी होता है। तो कोई भी अगर जोड़ के एक साथ क्या करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या है? इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इट्स फॉर्म बॉडी में थ्रू द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो एसोसिएट होता है उसमें क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। और क्या हो सकता है ना, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? पर्सन के इंक्लूड करता है। और क्या है? एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो कोई भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो ये सारा है पर्सन में इंक्लूड होता है। इसके बारे में जानने का एक ही कारण है, सबका हम लोग क्या करते? अलग अलग से इसका टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। उसके बाद हम लोग टैक्स लायबिलिटी, तो सबको तो जानना पड़ेगा। इसलिए पर्सन अगर नहीं जानते तो क्या हो गया? ये कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले पर्सन जानेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? पर्सन तो हो गया, समझ में आ गया। अभी क्या चाहिए ना, नेक्स्ट वन क्या है ना, एसएससी। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? 2 नंबर क्या जानेंगे? एसएससी। एसएससी, ASSE SSEE एसएससी। किसको एसएससी बोलेंगे ना, वो जो पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर लायबल होता है टू पे द टैक्स or the interest or the penalty. The person who is liable to pay interest, tax, penalty, कुछ भी होगा देना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एसएससी। मतलब क्या है? मतलब जिसको टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रहा है, जिसका इनकम जो स्पेसिफिक लिमिट होता है, बाद में हम जानेंगे क्या लिमिट होता है, उससे अधिक आ गया तो उसका टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा, तो उसको क्या करना होगा ना, उसको हम लोग एसएससी बोलेंगे। एसएससी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एसएससी बोलते हैं। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
असेसमेंट ईयर, ASSESSMENT, असेसमेंट YEAR, असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है ना, ये जो पर्सन है, जो एसएससी है, उसका जो इनकम हुआ है, कब इनकम हुआ है ना, इनकम तो पहले करेगा, उसके बाद एसेस करेंगे, मतलब उसका कैलकुलेट करेंगे भाई कितना टैक्सेबल इनकम है, कितना टैक्स भरना होगा। तो उसके लिए एक ईयर होता है जो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से, एंडिंग होता है 31 मार्च। जैसे अभी का असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है ना, अभी का असेसमेंट ईयर है 21-22। असेसमेंट ईयर को हम लोग इस तरह लिखते हैं A/Y, that is 21-22, ये हो गया असेसमेंट ईयर। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22, ये जो पीरियड है ये असेसमेंट ईयर। मतलब जो इनकम हम पहले कर चुके हैं उसका एसेस करना है भाई, कितना टैक्सेबल इनकम हुआ, कितना टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रहा है, वो हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। उसके बाद क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर जिसको हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, उसको हम लोग इस तरह करते हैं। ये अगर 21-22 है तो ये हो जाएगा 2021, ये है प्रीवियस ईयर। मतलब इस ईयर में, ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो इस ईयर में जो इनकम किए इसको बोला जाता है इनकम ईयर ऑल्सो, इनकम ईयर। मतलब इस साल में हम जो इनकम करते हैं इसका एसेस होता है कब, असेसमेंट ईयर में। मतलब इसमें हम लोग जो अर्निंग करते हैं नेक्स्ट ईयर में उसको उस 12 मंथ में, मतलब आप मतलब ये प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद जो 12 महीना आता है, कमिंग 12 मंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस 12 मंथ असेसमेंट का उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और द इनकम ईयर और द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये बार बार होते रहेगा। तो इसको अच्छा से समझना होता है कि इस ईयर में 2020-21 में हम लोग जो इनकम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी जो कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर, उसका अभी क्या कर रहे हैं 21-22 में हम लोग टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, उसका टैक्सेबल इनकम निकालना होगा। तो टैक्सेबल इनकम जो एसेस कर रहे हैं, मतलब कितना इनकम है, कितना, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये सब। तो ये सारा हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में पहले इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर उसको एसेस करते हैं। ये चारों टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करते हैं, इसके बाद बहुत सारा हेड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग निकालते हैं टैक्सेबल इनकम। वो खाली जान लेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। उसके बाद से हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को समझाएंगे। तो इसमें तो हो गया, पर्सन सीख लिए, असेसमेंट ईयर सीख लिए, प्रीवियस ईयर सीख लिए, एसएससी, पर्सन, सब कुछ सीखिए। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का जो इनकम निकालते हैं उसका तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा होता है, बहुत सारा सोर्स है, किसी भी सोर्स से हम लोग इनकम कर सकते हैं। इन सब इनकम को हम लोग 4-5 हेड में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। 5 हेड में हम लोग उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो हेड क्या क्या है वो खाली जान के रखो, बाद में हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके करेंगे। ऐसे नॉर्मली थ्योरी नहीं समझाएंगे, प्रैक्टिकल। तो पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद आता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। और फिफ्थ हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो यहाँ पर जो पांचों हेड के बारे में बोले हैं,
पहले 4 हेड के बारे में जान लेते हैं। ये स्पेसिफिकली मेंशन है कौन सा इनकम इसमें आएगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हम अगर मानो कहीं पर काम करते हैं उसमें से हमको सैलरी मिला है तो वो कौन सा हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। लेकिन जो MP है, MLA है, उन लोग को भी सैलरी मिलता है, लेकिन वो सैलरी हेड में नहीं आएगा। क्यों, कारण क्या है ये तो आज बता रहे हैं, लेकिन बाद में और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप रहेगा वो इनकम आएगा सैलरी हेड में। अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मतलब हम किसी के अंडर में काम करेंगे तब भी एम्प्लॉयर, हम क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉई। किसी के अंडर में कर रहे हो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा तो वहां से अगर कुछ अर्निंग होता है, कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोला जाता है। लेकिन MP MLA किसी के अंडर में तो काम नहीं करता है, वो तो इलेक्टेड होता है, तो किसी के अंडर में काम नहीं करता, तो उसका इनकम सैलरी हेड में नहीं जाएगा। हो गया। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी है जो हम लोग खुद के लिए रखते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो वो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। और एक हाउस प्रॉपर्टी होता है जिसको क्या करते हैं, हम लोग लेट आउट करते हैं, मतलब रेंट में देते हैं, तो उसमें भी इनकम है। तो वो किस में आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, हो सके देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो उसमें इनकम जनरेट नहीं होता, लेकिन उसका नेगेटिव इनकम हो सकता है। कैसे हो सकता है ना, अगर हम बोरोड कैपिटल से वो बिल्डिंग को बनाते हैं कि खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको वो क्या रहता है ना, उसमें हम लोग को डिडक्शन मिलता है। कौन सा सेक्शन में मिलता है ना, सेक्शन 24B में मिलता है, 24B में मिलता है, तो वो नेगेटिव इनकम है। और लेट आउट जो है, लेट आउट में क्या होता है, इनकम होता है, तो वो कौन सा हेड में आएगा ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो पहला हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, स्पेसिफिकली है, मतलब इसमें वही सैलरी इनकम ही जाएगा। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें हाउस प्रॉपर्टी जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन, मतलब हम कोई बिजनेस करते हैं कि प्रोफेशन करते हैं, उसमें प्रॉफिट गेन हो सकता है, तो उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। और चौथा हेड जो है कैपिटल गेन, तो इसमें क्या है, कोई कैपिटल एसेट है, कोई लैंड है कि कोई बिल्डिंग है जिसको हम बेच दिए, उसमें से कुछ गेन हुआ, तो वो कौन सा हेड में जाएगा ना, कैपिटल गेन में। तो ये चारों हेड हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये जो चारों हेड है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कौन सा इनकम आएगा, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ इनकम हो सकता है। मान लो ऐसा हो गया कि कोई लॉटरी मिल गया तो उसमें हमको कुछ पैसा मिल गया, प्राइज विनर हो चुके, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो सैलरी इनकम नहीं है, वो तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, वो कैपिटल गेन नहीं है, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेम वे जो सैलरी MP MLA को मिलता है वो तो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बैंक का इंटरेस्ट मिला, कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ भी ये चारों हेड छोड़ के कुछ भी इनकम, हॉर्स रेसेस, ग्लैमलिंग, बेटिंग, कुछ भी होगा तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी चारों हेड में स्पेसिफिकली मेंशन है कौन सा आएगा। तो ये चारों हेड जब फुलफिल हो जाएगा, देखना है कि उसमें कुछ किस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा मतलब वही आएगा कहाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों हेड के हमारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, लेकिन और भी बेसिक कुछ चीज़ है जो हमको समझाना पड़ेगा, वो अगला वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देते रहेंगे। आप लोग वॉच करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और हर एक वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो नहीं देखिएगा तो बाद में क्या होगा, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो को आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर एक वीडियो को केयरफुल्ली वॉच करना और एंड तक वॉच करना, खाली ऊपर ऊपर मत देख लेना, बहुत सारा हम बात बोलते रहते हैं, उसको गौर करना, उसको जानना, तो आगे जाके कोई भी रूप का कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगा। तो पूरा वीडियो देखना, कंप्लीट देखना, हर एक वीडियो को देखना। मेरा ऐसे नॉर्मली हर रोज ही हम मेरा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इसमें एक चीज़ जानना, कुछ अकाउंट्स का, कुछ टैक्स का, कुछ कॉस्टिंग, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबका हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी आप लोगों का क्वेरीज रहता है तो हमको ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9933458567, 9933458567। ये केवल वीडियो आप लोग के लिए ही है। आप इसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा वीडियो अपलोड होगा अब तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अगर अच्छा तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, सीए अपीयर होना चाहते हो, तो उसके लिए हम तो बोलेंगे ओंकार एकेडमी के साथ आप लोग जुड़ जाओ। बहुत बेटर तुमको कोचिंग मिलेगा, जिसमें क्या होगा, आप खुद का ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे। ये ट्रू हो जाएगा आपका ड्रीम एकदम। हम आपको बोल सकते हैं 100% एश्योरेंस, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप जुड़ सकते हो। अभी ऑनलाइन में हम लोग का एडमिशन चल रहा है, जो दिसंबर में हम लोग का एंट्रेंस टेस्ट जो फाउंडेशन है सीए का, उसके लिए अभी एडमिशन चल रहा है। जो अभी फाउंडेशन पास किए हो उन लोग के लिए इंटरमीडिएट का भी एडमिशन चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। हमको तो लगता है कि अगर पढ़ना है, अगर सक्सेस होना है, तो ज़रूर आप ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू। आप लोग वॉच करते रहिए। गुड बाय।